नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो है ना, विनोद की है। विनोद की ये कहानी को लगभग 20 साल तो हो चुका है। विनोद की कहानी उस वक्त की है जब विनोद का उम्र लगभग 25 साल का था। अब विनोद शहर से अब आ रहे थे ट्रेन पकड़ करके। तो ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, उसी के बारे में अब मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं उन घटना को जो मेरे साथ में आज से 20 साल पहले घटी थी, मैं आज तक भूला नहीं हूँ। वो ऐसी घटना ही थी जिस पर मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि क्या वो सब क्या था और वो घटना मेरे साथ में क्यों घटी थी, उसका मतलब, उसका रहस्य क्या था। मैं शहर से लौट रहा था। शहर में मैं नौकरी किया करता था और 3-4 महीने में अपने गांव में लौट आता था ताकि अपने परिवार से मिलूं और अपने दोस्तों से मिलूं। और वैसे ही मैं 3 महीने के बाद अपना घर लौट रहा था। लेकिन इस बार मेरी जो ट्रेन थी ना, मैं शाम वाली पकड़ी थी, लेकिन वो भी ट्रेन लेट हो चुकी थी। जब मैं अपने स्टेशन पर उतरा ना, तो रात के करीब 10:30 बज रहा था। उतर तो गया मैं, लेकिन अब कोई साधन नहीं था मेरे गांव जाने के लिए। वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव था। दिन होता या शाम को 7 बजे तक जरूर साधन मिलता, लेकिन अब साधन था ही नहीं। 20 साल पहले की ज़माना था और उस टाइम में ये सब इतना साधन आज जो आजकल है उतना हुआ नहीं करता था। बहुत गिने चुने साधन होते थे। अब मैं बड़ा परेशानी में फंस गया था। 10 किलोमीटर पैदल मैं रात में चल नहीं सकता था और रात का मामला था। अब धीरे धीरे आधी रात की वक्त अब टाइम बढ़ता जा रहा था। अब मैं कुछ ऐसी बातें सुन रखा था अपने रोड के बारे में, तो मेरी खास करके हिम्मत अब नहीं पड़ रही थी। अब मैं भूत प्रेत से डरता भी था, मैं इन चीज़ को मानता भी था, लेकिन कभी आज तक मैंने महसूस नहीं किया था। लेकिन एक हमारे गांव का एक गार्ड का नौकरी करते थे और वो बताते थे कि मैं रेलवे स्टेशन के थोड़ा आगे चल कर के एक गेस्ट हाउस है और वहाँ पर मैं काम करता हूँ। मैं सोचा कि जब हमारे गांव का कोई लड़का है गेस्ट हाउस में काम करता है, आप मेरा पड़ोसी है, तो क्यों ना उसके पास में चला जाए। रात हम वहीं बिता लेंगे और सुबह साधन तो मिल ही जाएगी। वास्तव में यही सब सोच करके मैं उस गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। अब जिस रोड पर उसने बताया था वहाँ तो बहुत सारे इस तरह के गेस्ट हाउस बने हुए थे। मैं नाम नहीं जानता था कि किस नाम का गेस्ट हाउस है। अब गार्ड था तो गार्ड का मतलब है कि बाहर होना चाहिए। चलो कोई गार्ड बाहर मिलेगा तो मैं उससे पूछ भी लूँगा कि मेरा दोस्त कौन से गेस्ट रूम में काम करता है। आखिरकार मैं जब उस जगह पर पहुँचा ना, तो रात ज़्यादा हो चुकी थी और गेस्ट हाउस लगभग बंदी हो चुके थे। रोशनी वगैरह सब खत्म था और एक जगह पर मुझे एक रोशनी नज़र आई तो मैं वहाँ पहुँचा। संजोग से बाहर में गार्ड खड़ा था। अब मैं अपने दोस्त का नाम बताया। वो कहने लगा, भाई मैं तो ऐसा किसी नाम को जानता नहीं हूँ, अब मैं वास्तव में नया हूँ। हाँ, एक गेस्ट हाउस इसी रोड पर सीधे चले जाओ, सबसे आखिर में पड़ेगा। शायद हो सकता है कि आपका दोस्त वहाँ काम करता हो। अब मैं उसका कहना मान लिया। चलो भाई, जब इतना दूर आ ही चुके हैं तो थोड़ा सा आगे और चल देते हैं। अब बीच में जो 2-3 गेस्ट हाउस मिले थे वो तो बंदी मिले। एक जगह जहाँ मैंने बात किया वो तो जानता ही नहीं था मेरे दोस्त को, तो मैं उसके बताए हुए रास्ते पर सीधा ही चल पड़ा। जब आगे गया ना, तो पहला एक जगह मुझे थोड़ा रोशनी से दिखाई दिया। अब मैं देखा ना, तो वाकई में वो गेस्ट हाउस की तरह लग रहा था। ढांचा वैसे ही था और रोशनी भी हो रही थी। मैं सोचा कि ज़रूर यही होगा गेस्ट हाउस। और इसके बाद
मैं जब रोशनी देखा ना तो थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि चलो रोशनी है तो गार्ड भी होगा, मेरा दोस्त भी होगा। हाँ, मैं उस रोशनी के अंदर अब आ चुका था। वो दरवाज़ा खुला हुआ था और रोशनी वहीं से अंदर से छन कर बाहर आ रही थी। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा ना तो वहाँ रिसेप्शन जैसी कोई चीज़ थी नहीं। पूरा कमरा जैसे पुराना हो और ज़माने से कभी खोला नहीं गया हो। लेकिन ये रोशनी अंदर से कहाँ से आ रही थी? हाँ, मैं घबरा गया था एक पल के लिए कि अरे मैं किसके घर में आ गया और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जाल जाल मकड़े सब यही सब दिखाई दे रहे हैं। ये तो गेस्ट हाउस कहीं से भी हो ही नहीं सकता। रिसेप्शन नहीं था ना ऐसा कुछ, वहाँ रिसेप्शन पर कोई बैठा हुआ और रोशनी जरूर थी। अब मैं अंदर तो घुस आया था। अब मैं डर गया था कि मैं किसी के बिना बोले हुए अंदर आ चुका हूँ, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। ये जगह मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। अब पुराना सब कुछ लग रहा था, पुराना मकान जैसा। और रोशनी कहाँ से आ रही मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा था। आखिरकार मैं थोड़ा डर गया ना कि अरे मैं मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बिना किसी के इजाज़त के घर में घुसना नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो इस जगह पर बिना इजाज़त के ही अंदर आ गया था। मैं समझा कि ज़रूर रिसेप्शन पर कोई बैठा होगा, गार्ड मिल जाएगा, मेरा दोस्त मिल जाएगा तो बाकी सब कुछ ठीक ही रहेगा। लेकिन यह मामला उल्टा हो गया था। अब मैं खंडहर जैसे घर के अंदर आ चुका था। जाल मकड़े सब जगह जगह पर दिखाई दे रहे थे और रोशनी कहाँ से आ रही उसका रहस्य मुझे पता भी नहीं चला। मैं उल्टे पैर वापस हो गया। आज जैसे ही मैं मेन दरवाजे पर पहुंचता हूं, जो जिस दरवाजे से रोड पर रोशनी मुझे नजर आ रही थी वो दरवाज़ा तो बंद हो चुका था। अब मैं जब दरवाज़ा पहुंचा ना तो जितनी शक्ति थी मैं लगा ली कि दरवाज़ा खोल दूं, लेकिन दरवाज़ा तो टस से मस नहीं हुआ। सही मायने में मैं उस वक्त में जो मेरा दिल चल रहा था ना, जिस हिसाब से मैं वो एकदम कहा नहीं जा सकता है। मैं उस क्षण को मैं अपने जबान में बता नहीं सकता, जो डर मेरे शरीर में प्रवेश हुआ था। अचानक जो कमरे में रोशनी थी ना वो बंद हो गई। एक अजीब से सड़न उस कमरे में अब होने लगी थी। दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। आप अंदर का कमरा कबाड़ बिल्कुल पुराना जैसा है और ऊपर से रोशनी जो भी आ रही थी ना वो भी बंद हो चुकी थी। अब फिर सड़न जैसी बदबू मेरे लिए तो ये डराने के लिए काफ़ी था। अब मैं तो उस कमरे के हालात देखकर डर चुका था। मैं उल्टे पैर भागा और तब तक दरवाज़ा बंद। है ना कमाल की बात। और ऊपर से अगले पल लाइट भी बंद। फिर सड़न आनी शुरू। और जैसे ही सड़न आना शुरू हुआ ना तो मुझे अब लग गया कि मैं किसी जाल में फंस चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ? लेकिन इतना मौका मुझे मिला ही नहीं। जैसे लगा कि दो हाथों ने मुझे जकड़ लिया है। अब मुझे घसीटते हुए उसी पुराने कमरे में जो मैं देख के आया था, जहाँ मैंने अनुमान लगाया था कि अंदर रिसेप्शन होगा, लेकिन वो रिसेप्शन ना होकर के अब एक पुराना कमरा जैसा बना हुआ था, टूटा फूटा। और उस जगह पर दो हाथ मुझे घसीटते हुए लेके जा रहे थे। मैं विरोध कर रहा, कौन हो तुम, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तभी एक सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ी, ज़्यादा बोलना नहीं, जो हो रहा है उसके होने दे, नहीं तो इस घर से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। वो आवाज़ मैं आज तक भूला नहीं हूँ। ऐसे आवाज़ था जैसे एकदम मिस्री आवाज़ से टपक रही हो। बहुत ही सुरीली एक लड़की की आवाज़ थी। और मैं फिर भी नहीं रुका। तब अचानक एक गाल पर थप्पड़ मेरे पड़ चुका था। वो अब गुस्से में कहने लगी थी कि तुझे मैं समझा रही हूँ ना कि तू शांत रह, ज़्यादा उछल कूद मत कर, नहीं तो इस घर से तू जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि बस जो मैं कह रही हूँ उसका अब वही काम कर। इसके बाद मैं समझ चुका था कि मैं किसी भूत प्रेत के और किसी चुड़ैल के जाल में फंस गया हूँ। मैं ऐसे किस्से बहुत सुन रखे थे, मेरे दोस्तों ने सुनाए थे,
कि कोई लड़की अचानक किसी लड़के को मिल जाती है और उसको बहला फुसला करके अब अंधेरे में ले जाती है। अब बाद में पता चलता है कि वो लड़की ना हो करके चुड़ैल थी। कहा ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं भी यही समझ लिया था कि ज़रूर ये जो मुझे पकड़ रखी है वो इंसान नहीं, कोई चुड़ैली है। और इसके बाद मेरी जो खौफ था ना शरीर में बढ़ चुका था। मैं तो इतना डर चुका था कि मैं रोने लगा था। मैं बार बार उस लड़की से गुहार करता था जिसको मैं देख नहीं पा रहा था। मैं ऐसे महसूस कर रहा था जो मुझे अपने बाहों में भर रखी थी। और मैं उसको कह रहा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने घर जाना है, मुझे इस जगह पर रुकना नहीं है, मैं गलती से इस जगह पर आ चुका हूँ, मुझे इस जगह पर आना नहीं चाहिए था। अतः वो लड़की हंसते हुए कहने लगी कि जब आ ही चुके हो तो इस घर का पूरा आनंद लेके जाओ, ताकि तुम भूलोगे नहीं इस घर को ना मुझे। फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर, मेरे साथ में क्या हो रहा है। अचानक वो जगह प्रकाश से चमचम होने लगती है। हर तरफ रोशनी रोशनी दिखाई देता है। मैं जब पुराने घर में घुसा था ना तो जाल मकड़े सब, लेकिन अब इस घर में चकाचक रोशनी। वो लग रहा था जैसे बिल्कुल सब ब्रांड न्यू घर बना हुआ है। दीवारें अब इतनी पेंट लगा हुआ है, चमक रही है। हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर, मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस लड़की जो भी मुझे इस हालात में डाली थी, अब मेरे बुद्धि को जैसे अब कैद कर लिया था। अब मैं तो आश्चर्य में था, हर तरफ देख रहा था। ये सब चीज़ मेरे लिए अनजान थी। अब मैं एक लड़की के बगल में बैठा हुआ एक पलंग पर, और वो लड़की मुझसे मुस्कुरा के बात कर रही थी। अब मैं बस उसको सुंदरता देखे जा रहा हूँ, जैसे उसकी आंखों में मैं खो चुका हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया था। और वो मुझसे प्यार कर रही है और कह रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ कि बहुत गजब का सुंदर हुआ। और इसके बाद वो लड़की मुझे एकाएक बाहों में भर लेती है। अब फिर वो जो चमचमाती हुई लाइट होती है ना, बिल्कुल गायब हो जाती है। अब फिर मुझे याद नहीं रहता कि मेरे साथ में हुआ क्या। जब मेरी होश आता है ना तो मैं आंखें फाड़ करके देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं रोड के किनारे पड़ा हूँ और अभी भी शायद रात है, सुबह नहीं हुई है। रोड जो है बिल्कुल खाली पड़ा है और दूर पर रेलवे लाइन भी मुझे चमकती हुई और उसका सिग्नल सब लाल हरा दिखाई दे रहा है। मतलब कि सब कुछ उसी रोड पर हो रहा है जिस रोड पर मैं आया था गेस्ट हाउस को अब ढूंढते हुए। और अगले पल मुझे सब याद आ जाता है कि अरे मैं यहाँ पर किसी गेस्ट हाउस को तलाश में था और मैं अंदर घुस गया जहाँ मेरा दोस्त काम करता था। और इसके बाद सब कुछ मुझे धीरे धीरे याद आने लगा। मैं तो इतना खौफ में अब हो चुका था। और जब अपने आप को मैं पूरा देखा कि मैं सही सलामत हूँ या मेरे साथ कुछ हादसा हो गया। लेकिन जब मैं अपने आप को देखा ना तो थोड़ा संतोष जरूर हुआ कि मेरे हाथ पैर सही सलामत थे। हाँ, कपड़े का बहुत बुरा हाल था, फटे पड़े थे जैसे किसी ने नोच खसोट लिया हो। हर चीज़ बेतरबी से फाड़ रखा। मैं खौफ में बहुत आ चुका था। लेकिन अभी सुबह नहीं हुई थी। ऐसे कपड़ों के साथ में मुझे रोड पर कोई देखेगा तो पागल ही समझेगा। मैं इसी खौफ में था। मैं उस घर की तरफ देख रहा था, लेकिन वो घर जो गेस्ट हाउस था ना, मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहाँ गायब हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं हूँ कहाँ पर। आखिरकार मैं जब घड़ी देखा ना तो सुबह के 4 बजे हुए थे। अब मैं इतना डरा हुआ कि मैं सोच लिया कि अब इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं रहना है, मैं अपने गांव की तरफ निकलना है। लेकिन 10 किलोमीटर का सफ़र आसान नहीं था। मैं अब खौफ में था कि हे भगवान, मैं अब क्या करूं। इन कपड़ों के हमें कोई भी देखेगा तो कुछ और ही समझेगा। काश मेरा दोस्त मिल जाता
जो यहाँ पर किसी गेस्ट हाउस में काम करता है, गार्ड का। मैं अब उस रोड पर आगे पीछे चलने लगता हूँ। अब उस गेस्ट हाउस को ढूंढने का कोशिश करता हूँ। आखिरकार एक जगह पर मुझे लाइट दिखाई थी, सुबह का टाइम। आज जब मैं लाइट में देखता हूँ ना, तो मेरा दोस्त एक स्टूल पर बैठा हुआ सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में, और वो मुझे पहचान जाता है। मुझे इस हालत में देख करके वो खुद चौंक जाता है। कहता है कि अरे दोस्त, ये तूने हालत क्या बना रखा है? कब तुम आए शहर से? ये क्या तुम्हारे साथ में कोई घटना घटी है? मैं तो बस रोता ही जा रहा था। डर मेरे शरीर में बैठा हुआ था। अब मेरा दोस्त मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब तो शांत हो जाओ, पूरी घटना बताओ, तब मैं कुछ कर पाऊंगा ना। मैं जब चुप हुआ तब मैं धीरे धीरे उन घटना को बताने लगा। और वो जब मैंने पूरी घटना बताई ना, तो वो भी खौफ में आ चुका था। कहने लगा कि दोस्त, कहीं तुम उस पुराने गेस्ट हाउस के पास तो नहीं पहुंच गए थे, जो काफ़ी सालों से बंद हो चुका है? अब मैं क्या जवाब दूं? मैं बोला, भाई मैं नहीं जानता ये कौन सा गेस्ट हाउस। मैं तो तुम्हें तलाश करते हुए इस जगह आ रहा था, ताकि मैं रात काट लूँ तुम्हारे साथ में, और सुबह साधन मिल जाएगा, अपने घर पहुंच जाऊंगा। मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा गेस्ट हाउस। तब मेरा दोस्त कहने लगा कि दोस्त, तुम जिंदा हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। उस गेस्ट हाउस में जो भी इंसान फंसा है ना, वो सही सलामत कभी बाहर नहीं निकला है। मैं ऐसा सुना हूँ, लेकिन वो घटना काफ़ी हद पहले हुआ करती थी। अब ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता है। मैं खुद हैरान था अपने दोस्त की बात सुन करके कि कैसा गेस्ट हाउस है भाई। तब मेरा दोस्त कहने लगा कि भाई, ये घटना बहुत साल पीछे की है। मैं इस जगह पर जब आया था ना, तब मैं इसके बारे में सुना था कि ये गेस्ट हाउस कोई हॉन्टेड हो चुका है, और वो एक तरह से बंद कर दिया गया है। अब तो वो कोई खरीदता भी नहीं उसको। सब लोग जानते हैं कि ये भूतिया घटना वहाँ पर कभी कभी होती है, कभी होती रही है। इसी डर से उसको कोई तोड़ता भी नहीं है, ना कोई खरीदने की कोशिश करता है। और वैसे जैसे है वैसे ही पुराना होता हुआ, और दीवारें टूट टूट कर गिर चुकी है, एक तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। मैं सब कुछ जैसा दोस्त बता रहा था ना, तो मैं समझ गया था कि मैं उसी अब खंडहर में तो नहीं पहुंच गया था, उसी पुराने गेस्ट हाउस में। अब मेरा दोस्त का भी यही मानना था कि तुम उसी गेस्ट हाउस के किसी भूतनी के चक्कर में पड़ गए थे। अब भगवान ने तुम्हें अब उस जगह पर बचा लिया, नहीं तो तुम सही सलामत उस जगह से बाहर नहीं निकल पाते। और इसके बाद मेरे दोस्त ने मेरी मदद किया, मुझे अपने कपड़े दिया कि पहन लो, अगर कोई देखेगा तो तुम्हें पागल ही समझेगा। अब वाकई में मेरी हालात ही कुछ ऐसी पड़ी थी। और फिर सुबह में मुझे साधन मिला, और तब मैं अपने गांव पहुंचा। ये घटना मैंने अपने परिवार वालों को बताया। परिवार वाले विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में आज के साइंस के युग में ऐसा भी होता है। हमारे परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैं भी पढ़ा लिखा था, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से देखा था, सब कुछ महसूस किया था जो भी मेरे साथ में हुआ था। और वो भगवान की कृपा थी कि मैं उस रात सुरक्षित बच गया था, जैसा मेरा दोस्त का कहना था। आखिर वो कौन जो लड़की थी उस रात मुझे उस पुराने खंडहर गेस्ट हाउस में मिली थी? हाँ, अगर वो मुझे मारना चाहती ना, तो मज़े से मार सकती थी, लेकिन वैसा उसने किया नहीं, मुझे जिंदा छोड़ दिया। और आज भी मैं अब उस घटना को याद करता हूँ ना, तो खौफ में भर जाता हूँ कि आखिर ये सब जो मैंने कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया था, वास्तव में वो लड़की मुझे जिंदा ही रखना चाहती थी। अगर नहीं रखना चाहती ना, तो मुझे गेस्ट हाउस से बाहर निकलने का मौका भी नहीं देती। अब फिर तो मैं कभी भी उस रोड पर गया ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़
इसी समय इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।